जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, ये पार्ट 2 है फिजिक्स के इम्पोर्टेंट का। तो देखते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे ऑफलाइन में रहता है लड़का सामने, तो यदि कुछ समस्या आता है तो पूछ लेता है। यदि आप ऑनलाइन में यदि कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। अगले दिन हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दर्शन जैसे हो गया, हम कितना निकट से कितना ज़्यादा निकट करेंगे कि किसी भी वस्तु को साफ देख सकते हैं। जैसे हम आप लोग को एग्जांपल देते हैं, जैसे देख लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए इसको हम एकदम ऐसे सटा लेंगे तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इस पर क्या लिखा है, इसको ऐसे सटाएंगे पूरा ब्लर हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसको हम क्या करें, अच्छा ये देख रहे हैं, चलिए इसको देखिए, इसको हम क्या करें कि पूरा स्पष्ट देखें। तो इसके लिए हम थोड़ा इसको दूर करेंगे, तो लगभग जो स्पष्ट स्पष्ट होगा वो लगभग 25 सेंटीमीटर पे जाएगा, तब जाकर स्पष्ट हमको दिखेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो चलिए लिख दे रहे हैं। अब देखिए अगर आप ये समझ गए, न्यूनतम कहेगा तो 25, अब अधिकतम भी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन पूछ दिया है अधिकतम, तो देख लीजिए क्या कहता है। एक स्पष्ट मनुष्य के लिए दूर बिंदु होता है, मतलब कि वो मैक्सिमम कितना देख सकता है। स्वस्थ मनुष्य, देखिए जिसकी आंख में कुछ समस्या है उसका बात नहीं कर रहा है, स्वस्थ मनुष्य का बात कर रहा है। तो स्वस्थ मनुष्य जो मैक्सिमम कितना दूर देख सकता है। आप ही लोग अपने बारे में सोचिए, आप लोग कितना दूर देख सकते हैं। अनंत देख सकते हैं, कितना भी आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए प्रकाश तो अपना लोग आँख में जाता है, ठीक है, लेकिन अंदर भी अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगले मतलब जब हम सब्जेक्टिव बताएंगे तो उसमें बताएंगे, आँख के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है, फोटो बना के सही से बताएंगे। तो देखिए प्रकाश अंदर गया, ठीक है, तो इसका जो हम फोटो देखते हैं किसी का, तो वो अंदर में जाके कैसा, तो सबको पता है उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन कहाँ बनता है, तो रेटिना पे बनता है। अब बोलिएगा हिंदी में क्या कहते हैं, तो दृष्टि पटल कहते हैं। ऑप्शन में दृष्टि पटल भी रहेगा या रेटिना भी दे देता है, तो आप दोनों याद कर लीजिए। पहला दे देते हैं रेटिना या दृष्टिपटल, दृष्टिपटल। अब आगे क्या है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन दे, बोलिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस। मानिए तो क्या मानिएगा, हाँ सही है, उत्तल लेंस होगा। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष पाया जाता है। भैया जब हम थे 10th में, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता था, बहुत दर्द देता है क्वेश्चन, समझे में नहीं आता है, ठीक है। याद कर रहे रट रहे हैं, अब पता चलता था कि दूर मार दिए निकट मार दिए, नहीं समझ में आता था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसका मैक्सिमम लगभग 80% लड़का गलत जवाब देता है, ठीक है। तो अब अभी देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या दे रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें कौन सा दोष होगा, समझ गए। तो इसके लिए आप एक लाइन याद कर लीजिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो याद कर लीजिए। देखिए तो इसका हम क्या लिख दिए हैं, निकट दृष्टि दोष दूर में, ठीक है, ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इसको गौर से समझिएगा, ठीक है, बहुत कंफ्यूज करता है, इसीलिए हम बार बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्या कर रहा है, निकट का दृष्टि है, ठीक है, निकट का क्या है, इसको दृष्टि है, मतलब निकट में देख रहा है, निकट में उसको निकट देखने में कोई समस्या नहीं है। जैसे इसको हम देख रहे हैं तो नज़दीक से हमको देख रहा है, नज़दीक देखने में समस्या नहीं है, ठीक है। तो क्या है, निकट का दृष्टि है। दोष कहाँ है, तो दोष है दूर में, दोष कहाँ है, दूर में, समझ गए। मतलब कि दोष क्या हो गया, उसको समस्या, दिक्कत, दिक्कत कहाँ होता है उसको देखने में, तो दूर में देखने में दिक्कत होता है। वहाँ पे क्या है, पता ही नहीं चलेगा, वैसे आ रहा होगा कोई, कौन आ रहा है, जैसे सोने पर आ रहा होगा, तो नज़दीक में आएगा तो अरे तो आ गया भागेगा, तो ठीक है ना। तो देखिए तो
ये क्या हो जाएगा, दोष कहाँ है, इसको निकट में दृष्टि है, निकट में वो देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोष कहाँ है, तो दूर में है, तो इसको याद, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, याद रहेगा ना। क्या इसका हम बताए हैं, निकट दृष्टि है, दोष कहाँ है, दूर में। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है, तो कैसा प्रतीत होता है। कोई आदमी यदि चंद्रमा पर है, वहाँ से वो जो अंतरिक्ष को देखेगा, ठीक है, आकाश को देखेगा, तो उसको कैसा प्रतीत होगा, कैसा कलर दिखेगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा क्या, काला, काला, याद रखिएगा क्या होगा, उसको काला दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तारे का टिमटिमाना किस घटना के कारण है। अब देखिए अपना लोग जो रात में देखते हैं तारा टिमटिमाते रहता है भगजोगिनी की तरह, वो एक्चुअली में टिमटिमाता नहीं है, ठीक है। तारे को देखिएगा तो वो मतलब पृथ्वी से कई गुना बड़ा होता है, कई हजार गुना बड़ा होता है, लेकिन उतना दूर में नहीं है ना कि अपना लोग को इतना बड़ा दिखा देता है, उतना बड़ा में वो कभी इधर जाएगा कभी उधर, मतलब टिमटिमाते रहता है, ठीक है। एक्चुअली में उसका शायद बहुत बड़ा होता है। तो जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यदि 15 तारीख से एग्जाम हो जाता है लोग का, उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो ज्योग्राफी में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। अभी देख लीजिए, अभी सिर्फ इतना जानना है कि बहुत बड़ा तारा का साइज सब होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे 10 मंजिला 20 मंजिला पे चढ़ जाइए छत पे, और उधर से जो नीचा में देखिएगा तो आदमी सब इतने बड़का दिखाई देगा, और वो से नहीं होगा तो हिमालय पर चढ़ जाइए, वहाँ से देखिएगा ठंडा में बर्फ़े में जम जाइएगा ठीक है। तो देखिए, तो तारे का टिमटिमाना, तो देखिए इसका होगा क्या, अपवर्तन। देखिए ये जो अपवर्तन है, अपवर्तन, इसका हम नाम रखे हैं क्या, झूठा, ठीक है। झूठे का चीज़ सब दिखाते रहता है। बाल्टी में दीजिएगा सिक्का तो दिखाएगा ऊपर है, ठीक है। तालाब में देखेगा तनिए पानी है, वो कुदा देगा, कुदाएगा तो पता चलेगा सरसराले अंदर चल जाइएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे हाथ हिलाइएगा, मछली के सामने कबड्डी खेलिएगा, ठीक है। तो क्या है, उसका नाम हम रखे हैं झूठा। झूठ वाला ये बहुत झूठ बोलता है, ठीक है ना। तो देखिए वहाँ पे क्या बोल रहा है, अपना लोग को क्या बता रहा है कि तारा टिमटिमा रहा है, टिमटिमाता है, नहीं टिमटिमाता है, ठीक है। देख लीजिए, जैसे कि अपना लोग को गाँव घर में क्या होता है, झूठे फूसे को कोई कुछ कुछ सिखा देता है। जैसे हम बच्चा थे तो हमको एक आदमी क्या बता दिया, भूकंप जो आता है तो बोला कछुआ अंदर में हिलता है इसीलिए भूकंप आता है। वो तो हम 8वां 9वां तक जानते थे, हाँ कछुआ हिलता है। एक बार हमसे पूछ दिया मास्टर, हम बोले सर कछुआ हिलता है, हाथ उठाए सर हमको पता है, बहुत बुर्बक बनाया। उस दिन हम समझे ना गाँव का आदमी सब झूठा होता है, बहुत आदमी झूठ बोल देता है, ठीक है। घूरा के पास गए थे तापने के लिए, तभी बोला था। तो देखिए तब हमको मास्टर समझाया कि नहीं, टेक्टोनिक प्लेट होता है, प्लेट सब के कारण कंपन आता है। तो आप लोग झूठ फूस में नहीं जाइएगा, इसका नाम क्या हो गया, झूठा, झूठे दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का, ठीक है। प्रतिरोध मतलब क्या, प्रतिरोध मतलब विरोध, इसका ऐसा मात्रक होता है ओम, ओम। देखिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं, बस मतलब हल्का चेंज कर देगा। क्या पूछेगा आपको, यहाँ पे प्रतिरोध दिया तो प्रतिरोध का अपना लोग दे दिए क्या, ओम, लेकिन यहाँ पे क्या देगा, प्रतिरोधकता लगा देता है। चलिए इसमें और इसका ऐसा ही मात्रक पूछेगा। चलिए तो अपना लोग क्या किया, कुछ चालाकी किया क्वेश्चन में, कहीं जोड़ दिया है। तो अपना लोग क्या, अपना लोग भी कहीं जोड़ देंगे, अपना लोग कम चालाक है, उससे भी ज़्यादा चालाक है। तो अपना लोग देखिए यहाँ पे ओम है, तो अपना लोग दे देंगे क्या, ओम मीटर, कि भाई तू यहाँ से प्रतिरोध से प्रतिरोधकता कर दिया, तो हम भी ओम से ओम मीटर कर दिया, हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, बैटरी में प्राप्त धारा, देखिए 2 तरह का करंट होता है, एसी डीसी, ठीक है। अब पता कैसे कीजिएगा, जो किस में एसी है किस में डीसी है। तो करंट वाला जो होता है जिसमें आदमी छूता है झंझना देता है पूरा बढ़िया से, एसी ऊपरे लेके चल जाता है, चलो तुमको हम झुला झुलाते ऊपर में, पूरा झंझना देता है, ठीक है। छुए करंट उतना नहीं लगा तो होता है डीसी, करंट वाले छुइएगा मत, ठीक है, इस सबसे बच के रहिएगा।
जैसे अपना लोग को करंट जो आता है, जैसे बल्ब सब बढ़ते रहता है, घर में पंखा चलते रहता है, ठीक है, पोल वाला तार, वो एसी होता है। अपना लोग जो छोटका बैटरी सब जो रहता है, जैसे कि मोबाइल में हो गया, और भी अपना लोग भगजोगनी वाला लाइट बांटते होंगे, छोटका मोटका वाला बच्चा में बांटते थे, तो डीसी होता है। डीसी में करंट नहीं मारता। लेकिन ट्राई नहीं कीजिएगा कि कौन एसी है कौन डीसी है, चल तो मिस्त्री आई करते हैं, पता चलेगा चल गया बोरा में, ठीक है ना। तो वो सब नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ अभी सीख लीजिए। जो अभी सीख लीजिएगा तो नहीं पता रहेगा जो किस में करंट मारेगा किस में नहीं मारेगा, नहीं तो बाद में जाके एक्सपेरिमेंट करिएगा तो फिर दिक्कत होगा। देखिए, तो हम क्या बोले हैं, जो एसी होगा, जो पोल पर से जो आया रहता है तार, वो क्या होगा, एसी, ठीक है। बैटरी सब में, बैटरी सब जैसे ट्रैक्टर का बैटरी हो गया बड़का, ठीक है। बैटरी देखिए, एक मिनट दिखलाते हैं, जैसे देखिए ये वाला बैटरी सब जो हो गया, निकल निकल, देखिए ये वाला बैटरी सब क्या हो गया, तो ये हो गया आपको क्या, तो ये हो गया आपको डीसी। इसमें ऐसे छुए करंट मारा नहीं मारा, और ऊपर में जो लाइट लगा है उसमें जो छुएंगे तो हवा में रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको रख देते हैं। तो बैटरी, बैटरी में कौन, डीसी, कौन, डीसी, यहाँ पे हम दे दिए, रख दिए डीसी। अब वो वाला करंट वाला पूछेगा तो कौन, एसी, एसी, ठीक है। तो अपना लोग के घर में जो सप्लाई करता है, जहाँ पे मीटर वाला आता है, मीटर जांच के जाता है, तो क्या डीसी मतलब डीसी नहीं रहता है, एसी रहता है, जिसमें बिल विल आता है, वो एसी करंट रहता है, उसमें ज़्यादा पावर रहता है, ठीक है। अब उस बिजली कैसे निर्माण होता है बता सकते हैं कोई, ठीक है। तो यदि आता है तो कमेंट में बताइए कहाँ कहाँ से, जैसे कि कोयला से मिलता है, जल से मिलता है, सोलर से मिलता है, तो आप उसको बताइए कैसे कैसे मिलता है, ठीक है। नहीं तो हम तो हैं ये आगे बताएंगे पूरा सरिया के, ठीक है ना। उसे पूरा डिटेल में बताएंगे कि कोयला से कैसे बनता है, जल से कैसे बनता है, पवन चक्की से कैसे बनता है, कितना स्पीड में नचेगा, ठीक है, वो चक्का, तब बिजली मिलेगा। धीरे धीरे करेगा कोरिया जैसे, तब नहीं मिलेगा। आप लोग भी पढ़िए, ठीक है। कोरिया जैसे ऐसे पवन चक्की धीरे धीरे चलेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड चलेगा, तभी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग भी 6 घंटा से बेसी पढ़िएगा, 7 घंटा से बेसी पढ़िएगा, तभी रिजल्ट आएगा फर्स्ट डिवीजन। 10,000 लेना है कि नहीं, ठीक है, 10,000 लेके रहना है। चलिए अब आगे देखिए, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। आप लोग हीटर देखे होंगे, हीटर जैसे प्लग लगाया, ठीक है, उसमें क्या होता है, मतलब पहले घूरा होता था ना तापने के लिए, आग सेकने के लिए, अब क्या होता है वो हीटर में। आप लोग नहीं मतलब जानते होंगे हीटर के बारे में, क्योंकि आप लोग तो खून में खुद गर्मी रहता है, तो कौन सेकने जाएगा। बूढ़ सूढ़ जो रहता है वो तो हीटर चालू कर देता है, सेकते रहता है, आगे सेका पीछे ठंडा गया, फिर पीछे सेकेगा तो आगे ठंडा जाता है। लेकिन कम्बल में नहीं जाएगा, क्यों, गप मारना है उसको 4 आदमी में, इसीलिए, ठीक है। देखिए विद्युत हीटर होता है, आप लोग भी जब बूढ़ा हो जाएगा तो हीटर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए विद्युत हीटर, तो विद्युत हीटर अपना लोग क्या किए, उसको प्लग में लगाए, मतलब बोर्ड में लगाए प्लग, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, गर्म होगा, उसके बाद अपना लोग उसको ऐसे सेकेंगे तो गर्म होता है। तो कौन गर्म हुआ, तो उसको गर्म नहीं ना कहेंगे, ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में गर्म रहेगा तब ना गर्म आएगा, ऑप्शन में रहेगा उष्मीय प्रभाव, ठीक है। तो गर्मियों को कहते हैं उष्मीय, ठीक है। तो यहाँ पे दे देंगे उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस प्रभाव पर, उष्मीय, ठीक है, उष्मीय प्रभाव। अब देखिए, अब तो समझ गए उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। उसी में एक और क्वेश्चन पूछ देगा, विद्युत फ्यूज, तो फ्यूज भी देखिए गर्म होता है, फ्यूज जो बोर्ड में लगाते हैं कि करंट जब बहुत अधिक आए अपने मन गल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है उसमें उसमें भी उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है, तो वो भी याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए उसी के बारे में क्या है, उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, लेकिन आप कहिएगा कौन चीज़ का बना रहता है कि अपना लोग जो बोर्ड में घुसाते हैं तो गर्म होने लगता है, ठीक है। तो देखिए, तो किस चीज़ का, नाइक्रोम का बना रहता है तार, ठीक है। किसका बना रहता है, बना होता है नाइक्रोम का, नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बना तो समझ गए। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो समझ गए, इसने कलर का मेरे घर में एक लड़का बॉल था, ठीक है, तो वो भी गर्म होता था तो तौ देता था, वो किसका बना होता है। तो देखिए अभी आप लोग को दिखलाते हैं, क्योंकि देखिए इसको जो गर्म करते हैं, ठीक है, मतलब हीटर को, तो क्या होगा, वो गर्म होगा, सिर्फ उष्मा ज़्यादा देगा, प्रकाश ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अपना लोग बॉल ला के दिखाते हैं आप लोग को, लेकिन देखिए ई वाला जो है,
इसको जो ऐसे लगाएंगे, इसमें नहीं बढ़ेगा, हाथ है मतलब होल्डर में लगाएंगे, होल्डर तब क्या होगा, ये गर्म गर्म होगा, लेकिन क्या होगा, प्रकाश भी देगा। तो इस देखिए, हीटर प्रकाश नहीं दे रहा था, सिर्फ उष्मा दे रहा था। ये क्या है, तो प्रकाश ये ज़्यादा दे रहा है, उष्मा कम दे रहा है, ठीक है। वो प्रकाश कम देता था, उष्मा ज़्यादा देता था। तो इसका मतलब ये वाला जो धातु देख रहे हैं, ये वाला तार जो बीच में लटकल है, वो किसी अन्य धातु का है और वो किसी अन्य धातु का था। तो अब कहिएगा, थोड़ा ये भी बता दीजिए किसका बना होता है इसका तार। ऊपर का तो शीशा का है, वो अंदर वाला जो झुनझुना रहा है ये वाला तार, ये किसका बना है। तो देखिए एक मिनट, कौन चीज़ का आवाज़ आ रहा है, टन टन का, सुनिए, टन टन का आवाज़ आ रहा है। देखिए, तो इससे याद कर लीजिए, इसको ऐसे ऐसे मारे, टन 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 मार रहा है, ठीक है। तो ये बल्ब में टंगस्टन, टन टन से क्या, टंगस्टन, याद रहेगा। बल्ब में टन टन तो टंगस्टन, इसको रखते रहे फूट जाए। देखिए, तो बल्ब कहेगा, तो भैया अभी हम देखिए इसको माने तो टन टन बोल रहा था, टन टन हम टन टन नहीं कहेंगे, टंगस्टन कहेंगे। अब देखिए फरिया गया, अब आगे बढ़िए। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे एमीटर, उसके बाद वोल्ट मीटर, ये सब पढ़े होंगे। तो एमीटर जो रहता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम आप लोग को पता है, ठीक है। देखिए बता दे रहे हैं थोड़ा, ये जो होता है, जैसे देखिए ये है, इस टाइप में हम जो किसी बल्ब को या इसको मतलब सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे, तो क्या होता है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम समझ गए। अब समांतर क्रम क्या होगा, समांतर क्रम देख लीजिए, ऐसे जो जोड़ते हैं, यहाँ पे बल्ब लगा दीजिएगा, स्विच स्विच लगा दीजिएगा, ठीक है। हाँ, स्विच ऐसे करके लगा दीजिए, स्विच ऑन रहेगा तो बल्ब जलेगा, स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अच्छा, बल्ब को बार दें, चलिए देखिए जला दिए। अब देखिए, तो ई वाला हो जाएगा कौन, समांतर क्रम, ठीक है। एक होता है क्या, श्रेणी क्रम। तो एमीटर वाला को जो जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए, एमीटर को इस समांतर क्रम में मिटा दिए, एमीटर को हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसे धारा का माप लिया जाता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मोबाइल दुकान पे जो जाइएगा तो देखिएगा ऐसे कलर का मतलब रहता है, दो तार सटाएगा, जो करंट जल्दी जाएगा तो कहेगा बैटरी ठीक है, नहीं उठेगा ये वाला ऐसे ऐसे नहीं हिलेगा, ठीक है, तो कहेगा अच्छा बैटरी खराब है, दूसरा बैटरी ले लीजिए। ऐसे नहीं करना, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, कभी दुकान वाला ठगेगा, सही रहेगा, कहेगा खराब होगा, तो कहेगा भाई तो हिल रहा है, तो कैसे खराब है वो, ठीक है, इसको बताइएगा, हम पढ़ के आए। धारा का माप करता है, किसका माप करता है, धारा का माप। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए, ऐसा ही मात्रक सब वाला बड़ा दर्द देता है, यादें नहीं होते रहता है। अब याद कर लीजिए, 5 दिन के बाद भूल जाइएगा, ठीक है। एगो टेंशन है, मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, कितना पढ़ेगा भाई, इंग्लिश थोड़ा पढ़ना। तो देखिए, तो इसलिए क्या होता है, खाली फिजिक्स पर ध्यान दीजिएगा वो तो होगा नहीं, तो क्या कीजिए, ट्रिक से याद कर लीजिए। देखते हैं याद करके, जैसे देखिए इसका क्या है, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, तो हम याद कर लिए ऊर्जा, याद कर लिए, विद्युत तो याद ही रहेगा, ऊर्जा याद कर लिए। देखिए, ऊर्जा का परिभाषा सबको पता होगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। देखिए ऊर्जा, तो जैसे एग्जाम्पल आप लोग कर देते हैं, मान लीजिए अभी प्याज कितना रुपये किलो है, मेरे गाँव में तो 40 रुपये है, 40 रुपये है। आप सुबह सुबह उठे, ठीक है, गए ब्रश करने बाहर, तभी कोई बोल दिया क्या कि प्याज 5 रुपये किलो आ गया है, ठीक है, 5 रुपये किलो। अब आप ब्रशो नहीं करिएगा, ऐसे फेंकिएगा, झोला लीजिएगा, चलो पैसा लेके, ठीक, गए, बोलिएगा ओ भाई किलो कहाँ है, किलो वाट तुम्हारा कहाँ है, किलो वाट मतलब जिसे जोक के देगा, कहाँ है किलो वाट, क्या लेना है, प्याज लेना है, 5 रुपये है ना, हाँ, तो ठीक है, लाई हो, कितना है, बोरे ला दीजिए, बोरे लेकर चल जाते हैं, मुर्गा फ्राई करके खाएंगे, ठीक है। तो आप गए, ठीक है, आपको इन्होंने ऊर्जा आ गया ना, जहाँ 40 रुपये का सामान 5 ही रुपया में सुने तो ऊर्जा आ गया, गए उड़ के मतलब स्पीड में गए,
ठीक है, उड़ के कहने का मतलब स्पीड में गए, ठीक है। उसको क्या बोले, ओ भाई किलो वाट जल्दी निकाल, किलो वाट, ठीक है, किलो वाट निकाल जल्दी प्याज लेना है, तो इसका क्या हो जाएगा, किलो वाट। ठीक है, अब आगे देखिए, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, फिर वो ऐसा मात्रक वाला दे दिया है, कितना ऐसा मात्रक है भाई। तो देखो इसका भी याद करेंगे हम लोग ट्रिक से। जैसे मान लीजिए आप मेहमान हैं, आप मेरे यहाँ आए, ठीक है, तो हम कहेंगे आओ भाई बेस, बेस, तो बोलेंगे बेस मतलब बैठने के लिए, देहात में बेस बोलते हैं, बोलेंगे तो आप लोग हम कुछ देंगे उसके बाद ना बेचिएगा, तो आप कहिएगा बैठने बोल रहा है कुछ दे नहीं रहा है, तो कहिएगा भाई कुर्सी वुर्सी दो ना तब ना बैठेंगे, ठीक है। तो आ बैठ, कब बैठ, तो कुर्सी पर बैठ, तो कुर्सी से याद रख लेंगे क्या, गुलाम, कब बैठ, कुर्सी पर बैठ। बैस मतलब आ बैस कत, तो कुर्सी पर। उड़ के गए प्याज लेने 40 रुपया वाला 5 रुपया ले लेंगे, तो उसको क्या बोले निकालने के लिए, किलो वाट, जल्दी जोत के ला बोरा, ठीक है, किलो वाट, इतना समझ गए। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा 15 तो हो गया है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे क्लास कल करेंगे। आप शेयर कीजिए, ठीक है, और पढ़ा दो हम रहिए ना, चलिए ठीक है।